क्वेश्चन है, यदि ए प्लस को बी माइनस को और सी गुणा को दर्शाता है तो दी गई इक्वेशन का आंसर क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है दिए गए चार ऑप्शन में से। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, दी गई समीकरण को लिख लेंगे 10 सी, तो सी का अर्थ गुणा होता है, गुणा 4 किया, यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट लगा देंगे, उसके आगे आपका ए लिखा है तो ए का अर्थ प्लस होता है, प्लस किया, उसके बाद में ब्रैकेट 4 हमने लिखा, उसके आगे सी लिखा है तो सी का अर्थ गुणा होता है, गुणा 4 लिखा, ब्रैकेट बंद कर दिया, उसके आगे बी लिखा है तो बी का अर्थ माइनस होता है, माइनस का 6 किया। अब इसे हम आगे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी जानते हो बोर्ड मास नियम से सबसे पहले आप क्या करते हो, ब्रैकेट को सोल्व करते हो। तो 10 को हमने 4 से गुणा किया तो 10 चौके 40 हो गया, प्लस 4 को हमने 4 से गुणा किया तो 4 चौके 16 हो गया, माइनस का 6। तो यहाँ पर 40 में 16 को जोड़ोगे तो 56 आपको प्राप्त होगा, और 56 में से 6 घटाओगे तो आपको 50 प्राप्त होगा। मतलब जो आपका क्वेश्चन चिन्ह है उसका मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, कितने त्रिभुज है दिए गए डायग्राम में, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर त्रिभुज काउंट कर सकते हो, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज और आपका एक बड़ा वाला त्रिभुज। तो टोटल मिलाकर 2 + 1 कितने त्रिभुज हो गए, 3 त्रिभुज हो गए। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दे दूं जिसमें ये आपका त्रिभुज है, तब आप कैसे काउंट करोगे। तो 1 बाय 1 आप काउंट करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसे जो शीर्ष है आपका उसके द्वारा जो आपका आधार है उसे कितने भागों में डिवाइड किया है, तो 1 और 2 भागों में डिवाइड किया है। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो नंबर ऑफ त्रिभुज आपके निकल के आ जाएंगे। तो इस आकृति में आपके 3 त्रिभुज है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो आकृति है, ये जो शीर्ष से खींची गई रेखाएं हैं वो यहाँ पर आधार को 1 2 3 भागों में डिवाइड कर रही है। तो तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए, 6 त्रिभुज हो गए। इसी प्रकार यहाँ पर एक आकृति और ले ली जाती है, इसमें आपसे त्रिभुज पूछे गए हैं। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तो शीर्ष से खींची गई रेखाएं आधार को कितने भागों में डिवाइड करती है वो हम लिखेंगे। तो 1 2 3 4 4 भागों में डिवाइड करती है, सबको आपस में जोड़ लेंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा। तो टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर 10 हो जाएंगे। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, शीर्ष से खींची गई रेखाएं आधार को कितने भागों में बांटती है वही आपके त्रिभुज होते हैं। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर एक नंबर सीरीज गिवन है और इसमें आपका एक नंबर मिसिंग है, और यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन गिवन हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या आपकी यहाँ पर आएगी वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम नंबर सीरीज लिख लेते हैं। 8 लिखा हुआ है, उसके बाद में 15 लिखा हुआ है, उसके आगे 28 लिखा हुआ है, उसके आगे आपका 53 लिखा गया है, और उसके आगे खाली स्थान है। तो 8 से आपको 15 पर जाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 7 जोड़ना पड़ेगा। 15 से आपको 28 पर जाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, 13 आपको जोड़ना पड़ेगा। 28 से आपको 53 पर जाना है
तो 28 और 2 30 होता है, और आगे 30 से 53 पर जाएंगे तो 23 जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल मिलाकर 23 और 2 कितना हो जाएगा, आपको 25 जोड़ना पड़ेगा। और 53 से आगे जाने पर कौन सी संख्या जोड़ेंगे, इसका हम एनालिसिस करते हैं। तो 7 से हमने 13 जोड़ा, मतलब 7 में हमने कितना जोड़ा, 6 हम जोड़ेंगे तो हम 13 पर पहुंच जाएंगे। 13 से हमें 25 पर जाना है, तो 13 में हम कितना जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे तो हमें 25 पर पहुंच जाएंगे। और आगे 25 में हम कितना जोड़ेंगे, सबसे पहले हमने 6 जोड़ा, उसके बाद में 6 का डबल 12 जोड़ा, तो आगे हम 12 का डबल 24 जोड़ेंगे। तो 24 और 25 कितना हो जाएगा, आपका 49 हो जाएगा। तो 53 में हम कितना जोड़ेंगे, 49 हम जोड़ेंगे, तो संख्या आपकी 102 आ जाएगी। मतलब खाली स्थान पर कौन सी संख्या आ गई, 102 आ गई, जो कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 3 फिगर गिवन है। तीसरे फिगर में आपका एक अंक मिसिंग है, ये आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसे हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा फिगर नंबर फर्स्ट में 6, 4 और 9 लिखा गया है, जिसमें आपको जो संख्या है वो यहाँ पर क्वेश्चन चिन्ह वाली फाइंड आउट करनी है। सिमिलर इसमें 3-3 डिजिट आपको सभी फिगर में गिवन है। तो फिगर नंबर फर्स्ट और सेकंड का प्रयोग करके आपको थर्ड वाले फिगर की संख्या फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, हमने यहाँ पर ऊपर आपकी संख्या 6 लिखी गई है, नीचे 4 और 9 लिखा गया है। तो हमने 4 को 9 से गुणा किया तो 4 नामे 36 आ गया, और 36 में हमें 6 का भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 6 बार भाग जाएगा। मतलब 6 का हम स्क्वायर कर दें और नीचे वाली दोनों संख्याओं को गुणा कर दें तो ये आपस में बराबर होगी। 6 का स्क्वायर किया 36 हो गया, और 9 चौके कितना हुआ, 36 हुआ। सिमिलरली 12 का हम स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, और ये 16 नामे कितना होता है, ये भी आपका 144 होता है। इसी प्रकार 20 का हम स्क्वायर करेंगे तो आपका 400 हो जाएगा, और 16 को आप x से गुणा करोगे तो कितना प्राप्त होना चाहिए, आपको यहाँ पर 400 प्राप्त होना चाहिए। तो x का मान कितना आ जाएगा, 400/16 आ जाएगा। तो हमने 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, वापस हमने 4 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 बार आपका भाग गया। मतलब क्वेश्चन चिन्ह का आपका मान 25 आ गया, और ये आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा सी आंसर हो गया।